रिजवान जूनियर कॉलेज एंड ग्रुप ऑफ स्कूल्स नांदेड़ में शेपिंग यंग माइंड्स टू परस्यू करियर इन जुडिशियल एंड लिटिगेशन फील्ड के उन्वान से एक शानदार करियर गाइडेंस और एजाजी तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनाब सफदर खाजी, एडवोकेट खाजी मुबश्शिरुल आबिदीन और उनके वालिदैन को मदऊ किया गया। तकरीब के दौरान जनाब सफदर खाजी को रिजवान अप्रिसिएशन अवार्ड ऑफ अचीविंग द प्रेस्टिजियस करियर इन जुडिशियल फील्ड से नवाजा गया। जबकि एडवोकेट खाजी मुबश्शिरुल आबिदीन को अप्रिसिएशन अवार्ड फॉर अचीविंग द प्रेस्टिजियस करियर इन लिटिगेशन फील्ड पेश किया गया। इसके साथ साथ वालिदैन के अहम किरदार को सराहते हुए जनाब शब्बीरुल आबिदीन रिटायर्ड PSI और मोहतरमा जीनत फातिमा को बेस्ट पेरेंट अवार्ड से नवाजा गया। ये वालिदैन इस लिहाज से काबिल तारीफ है कि इनके तमाम बच्चे तालीम याफ्ता और नुमाया कारकर्दगी के हामिल है। जनाब खाजी सफदर और खाजी मुबश्शिरुल आबिदीन के अलावा उनके तीसरे साहबजादे खाजी सफवान एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर डिलीवरी मैनेजर के ओहदे पर फाइज है। इनकी 3 बेटियां भी नुमाया कामयाबी हासिल कर रही है, जिनमें 2 गवर्नमेंट टीचर है और तीसरी दुख्तर सोबिया अरशीन कंप्यूटर साइंस में MTech के बाद PhD की तालीम हासिल कर रही हैं और UGC नेट क्वालिफाइड है। जनाब सफदर खाजी ने तकरीब से खिताब के दौरान अपने ख्यालात का इजहार करते हुए तालीम की अहमियत को उजागर किया और तलबा को कामयाबी के उसूलों से रोशनास कराया। उन्होंने कहा कि कामयाबी के लिए मुस्तकिल मिजाजी, सख्त मेहनत और वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल जरूरी है। उन्होंने तलबा को आला ओहदों तक पहुँचने की तरगीब दी और अपनी तकरीर के दौरान जोर दिया कि बड़ी कामयाबियाँ कुर्बानी का तकाजा करती है। एडवोकेट खाजी मुबश्शिरुल आबिदीन ने अपनी तकरीर में लॉ फील्ड के मुतालिक दरकार मुकाबला जाती इम्तिहानात के बारे में तफसीलात फराहम की। उन्होंने तलबा को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर मेहनत करने की नसीहत की और फोकस्ड रहकर अपने मकासद के उसूल पर जोर दिया। जो मैं अपने आप को बार बार रिमाइंड करता रहता हूँ कि कंफर्ट इज अ ड्रग्स, वंस यू गेट यूज्ड टू इट, इट बिकम्स एडिक्टिव। गिव अ वीक मैन अ नाइस प्लेस टू स्टे, गुड फूड and cheap entertainment, and he will throw his ambitions right out the windows. Comfort zone is a place where dreams go to die. मेरा ऐसा मानना है कि कंफर्ट जोन जो रहता है आप लोगों का, जैसा कि रेगुलर कंफर्ट जोन का इन द सेंस मतलब रोज स्कूल आ रहे हैं, रोज कॉलेजेस आ रहे हैं या कोई जॉब कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सबसे हटके नहीं कर रहे तो वो आपका कंफर्ट जोन हो गया। तो कंफर्ट जोन में जिंदगी तो कट जाएगी। जैसा अगर कोई सोच रहा है जॉब करने की वगैरह, तो जॉब तो कट जाएगी क्योंकि मतलब जो खर्चा पानी घर का निकल जाएगा। आप स्टूडेंट से तो पास भी हो जाएंगे, स्टूडेंट एग्जाम पास हो जाएंगे, आप 10th 12th जो भी है। ये कंफर्ट जोन बड़ी अच्छी चीज है कि जब ये स्टार्टिंग जो आप लोगों का पीरियड है, इस दौरान कंफर्ट जोन बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो कंफर्ट जोन है, मेरा ऐसा मानना है कि ये लाइफ तो चला लेगा लेकिन आपके ख्वाब मार देगा, ख्वाब को खत्म कर देगा, जो आपके ड्रीम्स है उसको खत्म कर देगा। और मैंने उनको ये कहा रिप्लाई में कि आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया कि सर हाउ डू यू मैनेज, और मैंने बताया कि मैं भी जब मैनेज करता हूँ तो बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेरे को टाइम मिल रहा है या फिर मुझे स्टडी करने की जरूरत नहीं है अपने एकेडमिक्स की, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उनको बताया कि मैं इतनी स्टडी में लगे हुआ हूँ क्योंकि मैं स्टार्ट से कॉलेज टॉपर रहा हूँ, तो मुझे वो मेंटेन करने के लिए स्टडी तो करना पड़ रहा था। लेकिन उस टाइम पे, और ये हकीकत है कि मेरे एग्जाम से एन वक्त पहले, 1 हफ्ता पहले मेरे प्रेजेंटेशन आ गए थे नेशनल। तो मैंने उनको बताया कि जो स्किल्ड पर्सन ढूंढते हैं, तो मैंने एक स्कूल टाइम में एक कोर्स सुना था कि स्मूथ सी नेवर मेड अ स्किल्ड मरीनर। उसका यह मतलब है, स्मूथ सी मतलब आसान रास्ते कभी भी एक स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बना सकते। If you want to become a strongest man, skilled man, then you must have to go through the difficult ways. That's the very basic condition in that. कि मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छी है, मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है। तो मैंने देखा कि लॉ फील्ड में अगर लिटिगेशन लेता हूं तो हम लोग का काम ही है दिन भर आर्ग्यूमेंट करने की। तो अपना काम अपने लिए एक इंटरेस्ट रहेगा, और जिस काम में इंटरेस्ट है वो काम आपको काम लगेगा ही नहीं। तो थोड़ा सा ये है कि अपने अपनी जगहों पे सोचिए। हो सकता कई सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल जा रहे हैं उनको डॉक्टर बनने का शौक है, लेकिन एक एडवाइस ये कि दूसरों को देख के अननेसेसरी मोटिवेशन से अपने आप को फोर्स मत करिए। अपने आप पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन करिए कि अपने अंदर क्या टैलेंट्स हैं, और उस टैलेंट के हिसाब से करियर चूज करिए। और करियर चूज करने से थोड़ा सा
मेरा एडवाइस ये है आप लोगों को कि उसका एंड पॉइंट देखिए जाके, एक नोटबुक लेकर बैठिए, मैं ये करियर चूज कर रहा हूँ, उसका एंड कहाँ है, मेरे को पहुंचना कहाँ तक है। मतलब सिर्फ एमबीबीएस कोई एंड है आपका? मतलब बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन एंड है क्या कोई? आपका एंड कहाँ है कि मैं एमबीबीएस करूंगा, उसके बाद मास्टर्स करूंगा, इसमें स्पेशलाइजेशन करूंगा, उसके बाद ये सेटअप डालूंगा और मैं ये लेवल तक, ये मुकाम तक पहुंचना चाहता हूँ। तकरीब के दौरान अर्रिजवान के डायरेक्टर अब्दुल रशीद सर ने इदारे के विजन पर रोशनी डालते हुए कहा कि अर्रिजवान का मकसद तलबा को न सिर्फ मेडिकल और इंजीनियरिंग बल्कि दीगर अहम शोबाजात में भी आला मुकाम तक पहुँचने के लिए तैयार करना है। इसी विजन के तहत गुज़िश्ता साल से अर्रिजवान में 3rd से 10th क्लास तक यूपीएससी और एमपीएससी फाउंडेशन इम्तिहानात का आगाज किया गया है। तलबा को इन इम्तिहानात के लिए तैयार करने के साथ साथ इनकी तालीमी और महारती तरक्की के लिए मुतादिद स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कामयाबी से जारी है। तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा जो है खुशी का दिन है, हमारे लिए जो है एक अच्छा दिन है, जिससे हम जो है आज बहुत कुछ हमको सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और आप लोगों ने अच्छे लेवल पे आपने देखा होगा, उन्होंने आपको हमेशा एड्रेस किया आप उनकी स्पीचेस में कि आप आगे बढ़ो। और हम एक दुआओं के साथ कि भाई जैसा हम चाहते हैं कि भाई जो है जिस अंदाज में जो है पेरेंट्स को हमने जो अवार्ड दिया है, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हमारे तैयार हो, उनकी सोच भी उसी अंदाज में बने कि वो हर फील्ड के अपने जो है बच्चों को आज़ादी दे और हर फील्ड में बच्चों को डाले। सिर्फ अपने पास डॉक्टर इंजीनियर के अलावा बहुत सारे फील्ड्स है, सीए बनना है, जजेस बनना है, लॉयर्स बनना है, हाई कोर्ट के हो गए, सुप्रीम कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, उसके अलावा जो है ऑफिसर्स बनना है, IRS ऑफिसर्स बनना है, IPS ऑफिसर्स बनना है, उसके अलावा IAS ऑफिसर्स बनना है, नीचे लेवल पे जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स बनना है। हर फील्ड में हमको जाना है और वो चीज को प्रमोट करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था। मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने जो है और एक बार से फिर से शब्बीरुल आबिदीन साहब को कि उन्होंने जो है अपनी मेहनतों से समाज के अंदर कुछ ऐसे खुद बच्चों को खड़ा किया जो समाज के लिए खुशी का मौका, हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारे समाज के बच्चे इतनी ऊंचाई तक जा रहे। और इंशाल्लाह जो है मैं अल्लाह ताला से दुआएं करता हूं कि अल्लाह ताला जो है इनकी फैमिली को और आगे बढ़ाए और ये बच्चों को, ये जो आज सब जज साहब है वो और आगे जो है डिपार्टमेंट के एग्जाम्स देकर आगे बढ़े। हमारे मुबशिर साहब जो अपने जो है एडवोकेट्स है वो आगे चल के हाई कोर्ट ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी अपना नाम बनवाए ताकि मुस्लिम समाज को फ़ायदा हो, हमारे देश को फ़ायदा हो और हम आगे बढ़े। तकरीब के अख्तिताम पर इदारे के प्रिंसिपल सैयदा तहसीन फातिमा ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्राम्स का मकसद तलबा को मुख्तलिफ शोबाजात में कामयाबी हासिल करने की तरगीब देना है। उन्होंने तलबा को मेहमानाने खुसूसी के ख्यालात से इस्तेफादा हासिल करने और लॉ जुडिशरी के शोबे में अपनी जगह बनाने की नसीहत की। Today we have arranged a program, namely shaping young minds to pursue their career in judicial and litigation field. The main purpose behind this program is to give inspiration and motivation to our students to pursue their career in judicial and litigation field. As we know that judicial and law department has a great impact on the society among the citizens. Through this judicial and law field, our students will become advocate, barristers, lawyers, justice, magistrates. So inspiring and motivating our students for judicial and litigation field, we have invited Judicial Magistrate Mr. Safdar Khazi and Advocate Mubashirul Abidin. And Alhamdulillah, our students got very valuable information through the inspirational speeches of our honorable guest. So I offer my sincere thanks to honorable chief guests for their inspirational and valuable thoughts for our students. And I am hopeful that in coming year, the students of Al Rizwan will pursue their career in judicial and litigation field. And inshallah in future, the students of Al Rizwan will achieve respective careers in judicial and law field. As this is a career guidance program as well as honor ceremony, we have given honor to Judicial Magistrate Mr. Safdar Khazi
the Al Rizwan Appreciation Award for achieving prestigious career in judicial field, and we give award to Advocate Mubashirul Abedin, the Al Rizwan Appreciation Award for achieving prestigious career in litigation field. Along with these two young aspirants, we have given honor to their respective parents as the Best Parent Award. As we know that the parents play a vital role in nurturing and upbringing the children. Their proper care, support and guidance make the children successful, and these parents are the best example of the best parents, as they deserve honor, respect. So we have given the Best Parent Award to Mr. Shabbirul Abedin and Mrs. Sayyida Zinat Fatima for their praiseworthy efforts and hard work for their children. Now, the main intention behind conducting this program is to give inspiration and motivation to our dear students. So through this platform, I want to give advice to my students that you should do hard work consistently if you want to achieve the respective careers in your life. प्रोग्राम में मेहमानान खुसूसी और तलबा के दरमियान सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें तलबा ने मुख्तलिफ सवालात किए और मेहमानान खुसूसी ने इनके इत्मीनान बख्श जवाब दिए। प्रिंसिपल ने मेहमानान खुसूसी, वालिदैन और अल रिजवान टीम का शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम का अख्तिताम किया। ये तकरीब कामयाबी के साथ मुकम्मल हुई और तलबा, वालिदैन और असातिज़ा के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित हुई।